हे एवरीवन, दिस इज आकांक्षा पांडे एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के सेशन में गाइस हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस जो हमारे वर्ब के टॉपिक से हैं। इसके पहले भी हमने वर्ब के क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए थे बिल्कुल मैजिकल वे में। आज के सेशन में भी ऐसे ही क्वेश्चंस करेंगे हम, बहुत ही डीप वे में सारे क्वेश्चंस को समझेंगे। सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो मैक्सिमम अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जो भी बच्चे CHSL की प्रेपरेशन कर रहे हैं, जो भी बच्चे CGL की प्रेपरेशन कर रहे हैं या स्टेनो की कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। गोइंग टुवर्ड्स देम विद सम कप्स ऑफ टी इन द ट्रे, समबडी नॉक्ड एट द डोर। इस क्वेश्चन में एरर क्या होगा? चलो आ जाओ, बताओ फटाफट से। गोइंग टुवर्ड्स देम विद सम कप्स ऑफ टी इन द ट्रे, समबडी नॉक्ड एट द डोर। सो गाइज, इस क्वेश्चन में अगर एरर हम ढूंढे तो चलो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। गोइंग टुवर्ड्स देम, उनकी तरफ जाते हुए, विद सम कप्स ऑफ टी, कुछ ट्रे में कप्स ऑफ टी के साथ में, somebody knocked at the door, तो किसी ने क्या किया? डोर पर नॉक किया। अब इसमें पता है ना कि ये जो हमारा ING है, ये हमारे सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। ये जो गोइंग है, ये हमने पार्टिसिपल के फॉर्म में यूज किया है, जबकि यहाँ ये करना गलत है। तो इसे हम कैसे करेक्ट करेंगे? इसमें हम यूज करेंगे while going towards them with some cups of tea। सो हमारा जो करेक्ट होगा, आपको यहाँ ऐड करना होगा while का। सो while going towards them with some cups of tea in the tray। अब यहाँ पर सेंस करेक्ट हो रहा है ना, क्योंकि ये जो गोइंग था, ये हमारे सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा था। तो इस तरीके से हम जब यहाँ पर while ऐड कर देंगे तो इससे हमें पता चलेगा कि कंटिन्यूअस प्रोसेस में कोई काम हो रहा था। ठीक है, तो ऐसे ही अब कुछ ऐसे, जैसे गोइंग आपका कोई यहाँ पर सेंस नहीं दे रहा था, सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन यू हैव टू यूज while हियर। सो द एरर इज इन द फर्स्ट पार्ट, विथ सम कप्स ऑफ टी इन द ट्रे, somebody। अब कई बार बच्चे पूछते मैम कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन somebody एंड someone। सो somebody एंड someone में कोई डिफरेंस नहीं होता है। somebody एंड someone हम यूज करते हैं पर्सन के लिए, एंड समथिंग या एवरीथिंग जिसमें भी थिंग आता है वो हम यूज करते हैं नॉन लिविंग के लिए। नॉक्ड मतलब खड़खड़ाना, एट द डोर, डोर पर, है ना। तो ये जो एट है, यहाँ पर जब भी हम छोटे चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं या कोई एड्रेस बता रहे होते हैं, छोटी जगहों को हम रेफर कर रहे होते हैं, उस केस में हम एट यूज करते हैं। और जब बड़ी जगहों को हम रेफर करते हैं तो उस केस में हम इन यूज करते हैं। और कोई भी चीज अगर सरफेस पे होती है, टच कर रही होती है, फॉर एग्जाम्पल दिस पेन इज ऑन माई हैंड, तो इस तरीके से टच कर रहा हो तो उस केस में हम यूज करते हैं ऑन का। और अगर ये मूविंग पोजीशन में है तो उस केस में हम यूज करते हैं ऑन टू का, है ना। सो द कैट इज ऑन टू द टेबल, इट मीन्स कि कैट अभी मूविंग पोजीशन में है, टेबल पर है बट मूविंग पोजीशन में है, तो उस केस में ऑन टू होगा। अगर वो स्टेटिक पोजीशन में होता तो ऑन होता। और अगर हम एड्रेस बता रहे होते, कहीं पर छोटी जगहों को रेफर कर रहे होते हैं तो एट यूज करते हैं, और अगर बड़ी जगहों को हम यूज करते हैं तो हम वहां पर इन यूज करते हैं। करेक्ट। तो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैल यू लाइक टू accompany us in the picnic which we were going to arrange today। अब देखो, वर्ब ही हमारा आज का टॉपिक है, मिसलेनियस नहीं करा रही हूँ, तो आपके लिए थोड़ा इजी होगा फाइंड आउट करना एरर। बट मैं यही बोलूंगी कि अगर आप समझो कि हम एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करें तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि एग्जाम में आपको मिसलेनियस मिलने वाला है, इंडिविजुअल आपको नहीं मिलेंगे क्वेश्चंस, तो आपको थोड़ा सा मेथड भी सीखना है। ओके, सो वी हैव द सेकंड क्वेश्चन, शैल यू लाइक टू accompany us in the picnic। अब आपको मैं बताऊं कि ये जो हमारा I और V होता है ना, इसके साथ हम यूज करते हैं will का, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ में, अदर सब्जेक्ट्स के साथ में हम यूज करते हैं, इसके साथ हम यूज करते हैं शैल का। ठीक है, यहां हम यूज करते हैं शैल का, और बाकी अदर सब्जेक्ट्स के साथ हम यूज करते हैं विल का। तो यहां क्या होना चाहिए? विल यू लाइक होना चाहिए, शैल यू लाइक नहीं होगा। विल यू लाइक टू accompany us, यहाँ पर
एंड देन इन द पिकनिक विच भी, अब यहाँ पिकनिक है ना, तो पिकनिक को हम एड्रेस करेंगे तो विच आएगा ना, क्योंकि ये कोई यहाँ हु कर देते तो रॉन्ग होता, क्योंकि बात तो पिकनिक की हो रही है जो हम अरेंज कर रहे हैं आज के लिए। तो वैसे ही अगर आपके दिमाग में ये है कि विच हमारा हमेशा लिविंग नॉन लिविंग के लिए यूज किया जाता है, तो आप गलत हैं। विच का यूज हम नॉन लिविंग के लिए भी करते हैं और लिविंग के लिए भी करते हैं। लिविंग के लिए भी करेंगे और नॉन लिविंग के लिए भी करेंगे। नॉन लिविंग आप देख ही रहे हो, एग्जाम्पल है आपके पास में, और नॉन लिविंग के लिए तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। विच इज योर बैग, विच इज योर बॉटल, विच इज योर बुक। नॉन लिविंग के लिए विच का बहुत सारे एग्जाम्पल है। बट विच हम कब लिविंग बीइंग के साथ में करते हैं? ऑफ कोर्स जहां पर हम बहुत ज्यादा सिलेक्शन कर रहे हो। सिलेक्शन जब भी हम करते हैं लिविंग के बीच में, तो हम वहां पर विच का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विच इज योर सिस्टर, विच इज योर मदर, इन द क्राउड, इन द क्लास। समझ आ गया? तो हम लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए हम विच का यूज करते हैं। नेक्स्ट, during the course of investigation the police learned that not only the house was looted but also the things taken away. So इस क्वेश्चन में एरर क्या होगा? फटाफट से सारे बच्चे कमेंट करके मुझे बता दो। ओके, लेट्स फाइंड आउट द एरर। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग की यहाँ ड्यूरिंग का मीनिंग क्या है? दौरान, और ये है क्या? प्रेपोजिशन है। सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ऑफ यहाँ प्रेपोजिशन है, इसके बाद नाउन आ गया, और कोर्स भी यहाँ पर क्या है? नाउन ही है, क्योंकि इसके पहले आर्टिकल आया है। आप किसी भी नाउन को यूज करेंगे तो उसके पहले आर्टिकल आना ही आना है। द पुलिस लर्न्ड दैट नॉट ओनली द हाउस, न केवल घर, बट वॉज लूटेड, बट ऑल्सो, देखो नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो भी यूज किया जाता है, ये चीज आपको पता है। कॉन्सेप्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो का इसके पहले भी मैंने आपको बताया, इस वीडियो में बता देती हूँ कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो के पीछे का कॉन्सेप्ट है क्या। देखो जो है ना कि ये बट ऑल्सो की पोजीशन जो भी होगी, बट ऑल्सो की पोजीशन जो भी होगी, सेम पोजीशन आपकी नॉट ओनली की भी होगी। यानी कि बट ऑल्सो अगर आप देखो तो एक नाउन के पहले यूज किया गया है, तो ऐसे ही नॉट ओनली भी नाउन के पहले आएगा। तो यानी कि अगर आप किसी भी सेंटेंस में बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज कर रहे हैं, एक तो दोनों आना ही आना है। अगर नॉट ओनली आया है तो बट केवल करके, बट यूज करके काम नहीं चलेगा, आपको ऑल्सो भी करना है। एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि बट ऑल्सो की पोजीशन के अकॉर्डिंग ही नॉट ओनली की पोजीशन हम फिक्स करते हैं। बट ऑल्सो अगर वर्ब के पहले है तो नॉट ओनली भी वर्ब के पहले यूज होगा, और अगर बट ऑल्सो एडजेक्टिव है, वो एडवर्ब है, जो भी है, जो बट ऑल्सो की पोजीशन है, नॉट ओनली की भी पोजीशन वही होने वाली है। करेक्ट। नेक्स्ट, I know I'll be compelled to leave this house this week, which will be very disadvantageous for me. So what is an error in this question, guys? Okay, let's get started. I know I'll be compelled to leave this house. आई नो, मुझे पता है। आई बी कंपेल्ड यानी कि मुझे कंपेल किया जाएगा, मुझे फोर्स किया जाएगा टू लीव दिस हाउस, इस घर को छोड़ने के लिए, दिस वीक। करेक्ट है। विच विल बी वेरी डिसएडवांटेजेस फॉर मी, जो मेरे लिए बहुत ही डिसएडवांटेजेस होगा। मुझे कंपेल किया जाएगा। आई विल नॉट कंपेल माई सेल्फ, हियर आई एम बीइंग कंपेल्ड। सो अगर मुझे कोई कंपेल कर रहा है, इट मीन्स कि आई एम द पैसिव सब्जेक्ट and the doer is active. So here this I is receiving the action, ये action को receive कर रहा है। So because of that reason this part, this complete part till I till compelled, यहाँ I से लेकर के compelled तक ये पूरा आपका पैसिव में है। क्यों है? क्योंकि I को कंपेल किया गया है, I खुद को कंपेल नहीं कर रहा है, I को कंपेल किया गया। कंपेल का मतलब होता है फोर्स करना। आई को कंपेल किया गया कि वो इस वीक अपना घर छोड़ दे, एंड विच विल बी वेरी डिसएडवांटेजेस फॉर मी, जो मेरे लिए बहुत डिसएडवांटेजेस होगा। करेक्ट। इज देयर एनी डाउट? नो। सो इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, सो देयर इज नो एरर एट ऑल। नेक्स्ट वन, once we were dwelt by the seaside but now we have settled ourselves in Mumbai. What is an error in this question, guys? Okay, let's get started. once यहाँ पर ये जो है एक एडवर्ब हम इसे कह सकते हैं, और ये
पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है। वी वर ड्वेल्ट, ड्वेल्ट ये जो है ना इसका मतलब होता है रहना, और ये जो ड्वेल्ट है ये आपका ड्वेल का सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। ड्वेल का सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होता है ड्वेल्ट। तो ड्वेल की मीनिंग होती है रहना। We were dwelt by the seaside, but now we have settled ourselves in Mumbai. अब ये पार्ट अगर आप देखो गौर से तो यहाँ मुझे पैसिव वॉइस यूज करना रीजनेबल नहीं लगता है, क्योंकि मैं खुद रही हूँ सी साइड, मुझे रहने के लिए फोर्स नहीं किया गया, मुझे कंपेल नहीं किया गया कि मैं सी साइड में रहूं, मैं खुद रह रही, मैंने रहा है। तो भाई यहाँ पर पैसिव करने का कोई मतलब ही नहीं है। देयर इज नो नीड टू यूज पैसिव फॉर्म इन दिस सेंटेंस। सो हियर वी हैव यूज्ड वर। अब ये जो वर है हमें इसे रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं है, ये सेंटेंस को पैसिव कर दे रहा है, जबकि पैसिव यहाँ होना नहीं चाहिए। वी जो है ये वी अपने आप में डूअर ऑफ द एक्शन है। सो वंस वी ड्वेल्ट बाय द सी साइड इज द करेक्ट फॉर्म। ओके, ड्वेल्ट मैं एक बार रही हूँ सी साइड, करेक्ट, दिस इज द पास्ट। अब की कहानी बता रहा है, नाउ आ चुका है, तो इवन इट मीन्स कि दैट दिस सेंटेंस इज डिस्क्राइबिंग द प्रेजेंट। अब क्योंकि वो प्रेजेंट को डिस्क्राइब कर रहा है, सो वी हैव यूज्ड प्रेजेंट परफेक्ट, हैव प्लस V3। वी हैव सेटल्ड आवरसेल्व्स इन मुंबई। किसने खुद को, उसने यानी हमने खुद को सेलेक्ट किया, सेटल किया, हमने खुद को सेटल किया। फॉर दैट रीजन वी हैव यूज रिफ्लेक्सिव फॉर्म। बेटा रिफ्लेक्सिव फॉर्म क्या होता है? जहां पर सब्जेक्ट का जो भी एक्शन है उसका टोटल इम्पैक्ट सब्जेक्ट के ऊपर ही पड़े, उस केस में हम यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव फॉर्म। सो आवरसेल्व्स इज डिस्क्राइबिंग द वी जो भी कर रहा है उसका टोटल इम्पैक्ट उसी के ऊपर पड़ गया, यानी उसने खुद को सेटल किया। सो फॉर दैट रीजन वी हैव यूज द रिफ्लेक्सिव फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन हियर, करेक्ट। और अब की बात हम बता रहे हैं, अब जो हुआ, हाल ही में जो हुआ है कि हमने मुंबई में खुद को सेटल कर लिया है, हमने मुंबई में खुद को सेटल कर लिया है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट, करेक्ट। तो यहाँ हमें ये वर्ड रिमूव करना है, क्योंकि हियर दिस word is making the sentence passive and there is no need to make this sentence into passive form, because the doer of the action is we and it is here living in the seaside. So why we are using living by the seaside, so why we are using here were. तो हटा देते, इस word को हटा देते हैं, the whole sentence is now correct. Next one, I'm really very sorry to learn that a reasonable man like you has lain to me. What is an error in this question, guys? Okay, let's get started. I'm really very sorry, मुझे बहुत दुख है इस बात का। Really very sorry, this really is an adverb, this very is an adverb and this sorry is an adjective. Here this sorry, also this sorry can be used as a noun. Sorry को हम noun की तरह भी use करते हैं, but here this sorry is an adjective because as you all know that after be forms verb, है ना, जितने भी हमारे बी फॉर्म के वर्ब्स होते हैं, अब बी फॉर्म के वर्ब्स आप सभी को पता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग और बीन, ये आपके बी फॉर्म के वर्ब्स होते हैं। और ये जो अकेला बी है इसे बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, जो मॉडल वर्ब्स के साथ आता है, करेक्ट। कंडीशंस है कि अगर ये जो बी फॉर्म के वर्ब्स हैं ये अगर एज अ मेन वर्ब यूज किए जाते हैं तो इन्हें हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब्स। क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ब्स कहते हैं, अगर ये एज अ मेन वर्ब यूज किए जाएं। और अगर ये एज अ लिंकिंग वर्ब यूज किए गए हैं सेंटेंस में, यानी एज अ मेन वर्ब एज अ लिंकिंग वर्ब यूज किए गए हैं, तो कंडीशंस ये हैं कि इनके साथ हम यूज करते हैं एडजेक्टिव्स। नहीं समझ में आया? मैं फिर से आपको बता देती हूँ। वैसे तो ये हमारे बी फॉर्म के जो वर्ब्स हैं ये लिंकिंग वर्ब की तरह यूज किए जाते हैं, और जितने भी हमारे लिंकिंग वर्ब्स हैं, उनके साथ हम यूज करते हैं क्या? एडजेक्टिव्स यूज करते हैं, ठीक है भाई। लिंकिंग वर्ब समटाइम्स कैन बी सेड स्टेटिव वर्ब, ये हमारे स्टेटिव वर्ब भी होते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ जो एम है ये आपका मेन है, लिंकिंग वर्ब है, और इस केस में हमने यहाँ पर ये जो सॉरी है ये एडजेक्टिव बन गया। दिस वेरी इज क्वालिफाइंग दिस सॉरी, सो हियर दिस इज एन एडवर्ब, दिस रियली इज एन एडवर्ब टू, एंड हियर दिस रियली इज क्वालिफाइंग द एडवर्ब
वेरी, क्योंकि एडवर्ब एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। टू लर्न दैट अ रीजनेबल मैन, मैन यहाँ नाउन है, और रीजनेबल, रीजनेबल का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई सम्मान हो, जो तार्किक हो, जिसकी बात में वजन हो, उसे हम कहते हैं रीजनेबल। एंड हियर दिस रीजनेबल इज एन एडजेक्टिव। जिस भी वर्ड के लास्ट में ABLE FUL होता है या TIVE होता है, वो वर्ड्स हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं। सो हियर दिस रीजनेबल इज एन एडजेक्टिव एंड इट इज क्वालिफाइंग हियर दिस मैन। लाइक इज अ प्रेपोजिशन, लाइक प्रेपोजिशन होता है, लाइक एडवर्ब भी होता है, सॉरी वर्ब भी होता है। लाइक क्या होता है? लाइक आपका प्रेपो होता है, और लाइक आपका क्या होता है? वर्ब भी होता है। एग्जाम्पल यहाँ लाइक का मैं आपको बता देती हूँ, ये प्रेपो है, ये प्रेपो है, ठीक है। एंड वर्ब कैसे होता है? आई लाइक हिम, आई लाइक हिम। सो हियर दिस लाइक इज अ वर्ब, हियर दिस लाइक इज वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। और लाइक प्रेपोजिशन की तरह कैसे हम करते हैं? आई हैव अ पेन like it. So here this like is an here this like is a preposition. Okay, so like you has lent to me. Has यहाँ नहीं होगा, यहाँ क्योंकि you है तो आप have यूज करोगे। have lent कैसे होगा भाई? अब ये जो लेन है ये क्या है? इसकी कोई मीनिंग तो होती होगी ना। तो ये मैंने आपको बहुत पहले बताया है बेटा कि लाई आपका फर्स्ट फॉर्म है, और सेकेंड फॉर्म होता है लाइड, और थर्ड फॉर्म होता है लाइड। ठीक है, फिर आपका वर्ड है ले, और ले का मतलब होता है लेटना। इसका मतलब झूठ बोलना होता है, आप सबको पता है, इसलिए मैंने लिखा नहीं। दिस ले मीन्स लेटना। और इसकी जो सेकेंड फॉर्म है दैट इज ले, सॉरी यहां पर फर्स्ट फॉर्म लाई होगा, माय बैड, लाई होगा और ले होगा, और उसके बाद क्या होगा? लेन होगा। लेटने का जो थर्ड फॉर्म होता है वो लेन होता है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट ले एंड इट मीन्स रखना, एंड दिस ले कैन बी यूज्ड इन वेरियस फॉर्म्स, in various meanings. So this lay means rakhna, and also this means this means in the context of foundation, यानी कि न्यू डालने के भी केस में हम इसी ले का यूज करते हैं। तो ये ले जो है बहुत सारे सेंस में हम यूज करते हैं, और इसकी जो सेकेंड फॉर्म होती है दैट इज लेड, and the third form is also laid. So we have the word here lie, lie, lied and lied, and we have the next word is lie. It means lateना, and if it means lateना, then the second form of this particular verb is lay, and the third form is lain. फिर उसके बाद ले है, तो ले मीन्स होता है रखना, और इसकी सेकेंड फॉर्म लेड है, और थर्ड फॉर्म क्या है? लेड है। अब बात हम ये करेंगे कि इस क्वेश्चन में लेन होना चाहिए या लाइड होना चाहिए। तो रीजनेबल मैन लाइक यू हैव लाइड टू मी होना चाहिए। लाइड यानी झूठ बोला, आपने मुझसे झूठ बोला, ये हमारा केस होना चाहिए। यहाँ पर ये वर्ड हमारा सूटेबल रहेगा, हैव लाइड टू मी। सो द एरर इज इन दिस पार्ट, वी हैव टू रिप्लेस दिस लेन बाय लेड। हमें इस लेन को लाइड से रिप्लेस करना होगा। नेक्स्ट, the boy was trembling with anger when she drowned all his books and articles. she नहीं होना चाहिए, by the way, यहाँ पर he होना चाहिए क्योंकि उसने खुद डुबोया है। The boy was trembling with anger. बच्चा जो है वो कांप रहा था when he drowned all his books and articles. No error हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि इसमें कुछ और बात नहीं है। all के साथ समझ लो भाई कि all के साथ हम अभी एक क्वेश्चन शायद वर्ब का हमने कल कराया था, उसमें हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि all के साथ वी कैन यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन, ऑल्सो वी कैन, अच्छा यहाँ प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल वर्ब है, एंड विद all वी कैन यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन विद सिंगुलर, with all we can use singular uncountable noun plus singular verb. एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं क्योंकि बीच में थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था। all के साथ बेटा हम प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, all के साथ हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब भी यूज करते हैं, तो इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। सो दिस क्वेश्चन हैज नो एरर। नेक्स्ट, he does nothing but to find faults in others and laugh at them. क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का?
ओके, लेट्स फाइंड आउट द एरर. ही सिंगुलर है तो हमने डज यूज किया है, डज नथिंग. बट अब ये जो फाइंड है बेटा ये रॉन्ग है. यहाँ पर ये इन्फिनेटिव है, यहाँ पर ये V5 है. V5 और इन्फिनेटिव का कोई मैच नहीं है, तो हम इसमें यूज करेंगे फाइंड्स. बट फाइंड्स फॉल्ट्स इन अदर्स एंड लाफ एट देम. ठीक है, और यहाँ भी रॉन्ग है, यहाँ लाफ्स होना चाहिए. चलो नेक्स्ट. The radio broadcasted last night that the temperature in Kashmir would go below 10 degrees Celsius. चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा बताइए. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. द रेडियो ब्रॉडकास्टेड. बेटा ये ब्रॉडकास्टेड जैसा हमारा कोई वर्ड है नहीं इंग्लिश में. ब्रॉडकास्टेड कोई वर्ड नहीं होता है. ब्रॉडकास्ट होता है, टेलीकास्ट होता है. ओके, ब्रॉडकास्ट होता है, टेलीकास्ट होता है, फोरकास्ट होता है, पुट होता है. इनका ईडी फॉर्म कभी नहीं यूज होता है. इनका फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म सेम होता है. ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट, पुट, फोरकास्ट. इनमें कभी भी ईडी आप नहीं लगाते हो. अगर इनको सेकेंड फॉर्म में यूज करोगे एज इट इज यूज करोगे, थर्ड फॉर्म में यूज करोगे एज इट इज यूज करोगे. इसमें ईडी कभी नहीं यूज करोगे. करेक्ट. सो यहाँ जो ब्रॉडकास्ट है ये रॉन्ग है, यहाँ ब्रॉडकास्ट होना चाहिए. ठीक है. लास्ट नाइट दैट द टेम्परेचर इन कश्मीर वुड गो below 10 degrees Celsius. The workers fell no fewer than 200 trees within 6 hours and thereby showed their efficiency. What is an error in this question, guys? Okay, let's get started. The workers fell no fewer than 200 trees. अब ये जो few है ना, अब क्योंकि यहाँ than आ चुका है तो इसलिए हमने यहाँ fewer बोला है, क्योंकि than कंपेयर कर देता है. और few हमेशा काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है. काउंटेबल प्लूरल नाउन जो few है या आ few है या दा few है, ये हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हम यूज करते हैं. और जो लिटिल, आ लिटिल और दा लिटिल होता है, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज किया जाता है. होपफुली आपको ये बात समझ आ गई है. सो द वर्कर्स फेल. फेल यहाँ रॉन्ग है. फेल क्या है? रॉन्ग है. क्यों? क्योंकि जो ट्रीज होती है ना, उनको गिराने के लिए हम फेल यूज करते हैं, और सेकेंड फॉर्म में फेल्ड यूज करते हैं, और थर्ड फॉर्म में भी फेल्ड ही होता है. ठीक है. तो ट्रीज के लिए, स्पेशली ट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में, यानी गिराने के कॉन्टेक्स्ट में, अगर आप ट्रीज नहीं, आप कोई भी चीज गिरा रहे हो, उस केस में हम यूज करते हैं फेल, फेल्ड एंड फेल्ड. सो हियर दिस इज द कॉन्सेप्ट. नाउ यू हैव टू रिमेंबर इट. The workers felled no fewer than 200 trees within 6 hours and thereby showed their efficiency. So here we'll use felled, not fell. Next one. Most of the rivers in Bihar have overflown their banks and plumbed a large number of villages. What is an error in this question, guys? Okay, most can be used in most can be used with uncountable nouns. Also we can use it with countable nouns. So और यहाँ देखो बिहार, बिहार एक बड़ी जगह है, एक स्टेट है. So for that reason we have used here in. Okay, in बिहार, क्योंकि रिवर्स में रिवर्स है ना, तो have आ गया है. ठीक है. ओवरफ्लो नहीं होता है. We have no word like overflown in English. We use overflowed and flowed, है ना. जैसे आपको मैं बताऊं तो fly का जो सेकेंड फॉर्म है दैट इज फ्लू एंड द थर्ड फॉर्म इज फ्लोन. ठीक है. नाउ वी हैव द नेक्स्ट वर्ड इज फ्लो एंड द सेकेंड फॉर्म इज फ्लोड एंड द थर्ड फॉर्म इज फ्लोड. वी हैव द नेक्स्ट वर्ड इज ओवरफ्लो, ओवरफ्लो एंड द सेकेंड फॉर्म ऑफ दिस ओवरफ्लो इज overflowed and the third form is overflowed, overflowed. Now you can understand कि ये जो ओवरफ्लोन है ये रॉन्ग है. फ्लाई को थर्ड फॉर्म में फ्लोन बोलेंगे, बट ओवरफ्लोड ही होता है. ओके, सो दिस ओवरफ्लोन इज रॉन्ग हियर. वी एडवाइज्ड हिम टू मैरी हिज डॉटर बिकॉज शी हैड कम टू मैरिजेबल एज. चलो बता दो. अभी एग्जाम में ना मिसलेनियस मिलेगा, तो मिसलेनियस में आपको ये थोड़ी ना इंडिविजुअल टॉपिक नहीं रहेगा ना कि आपको नाउन करना है, वर्ब करना है, एडजेक्टिव करना है. वहां तो कोई टॉपिक आ जाएगा, फिर आप सोचोगे बैठ के यार कि कैसे करे कैसे करे कैसे करे. तो आप ये मैरिजेबल वर्ड कभी बहुत यूज नहीं करते ना, तो आपको लगेगा कि प्रॉब्लम यहीं पर है, इसी को करेक्ट करते हैं. मैरिजेबल को कुछ और ही कर दोगे.
क्योंकि अब यहाँ है क्वेश्चन और वर्ब का टॉपिक चल रहा है, तो निगाहें केवल वर्ब को देखने में है, किसी और चीज को नहीं देखने में है। सो आ जाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। वी एडवाइज्ड हिम टू मैरी हिज डॉटर, गलत है। वी एडवाइज्ड हिम टू गेट हिज डॉटर मैरिड होगा, टू गेट हिज डॉटर मैरिड। यहाँ पर ये जो सेंस है ये रॉन्ग जा रहा है। So get his daughter married because she had come to marriageable age. Next one. The criminal will certainly be hung because the charges brought upon him are very serious. What is an error in this question, guys? Okay, now let's see. The criminal will certainly be hung. Now, when I was telling you the difference between flow and overflow and flowed, so I wanted to tell you this hung concept also, but I thought कि इसको अभी आगे के questions में बताऊंगी आपको. So here the question is, now the concept of the hung is here and I'll teach you very, in a very explicit way. So let's get started. The criminal will certainly be hung. क्रिमिनल जो है वो जल्द ही क्या हो जाएगा, उसे फांसी लग जाएगी, बिकॉज जो चार्जेस उस पर लगे हैं वो बहुत सीरियस हैं, वो बहुत सीवियर भी इसको हम कह सकते हैं. अब ये जो हंग है ना, इसकी मीनिंग होती है टांगना, टांगना. ओके, सेकेंड फॉर्म क्या होगा इसका, हंग. चलो आ जाओ, इसको दोबारा से करते हैं. थोड़ा सा इधर मैंने रॉन्ग कर दिया. बेटा एक वर्ड आपने सुना होगा, क्या, हैंग सुना होगा, है ना. अब हैंग आपका फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है. इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है, हंग होता है, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, हंग होता है. और इसकी मीनिंग क्या होती है, टांगना होता है. लेकिन अगर बात दूसरी निकल के आ जाए, एक और हैंग होता है, और इसकी जो सेकेंड फॉर्म होती है वो हैंग्ड होती है, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैंग्ड होती है. और इसकी मीनिंग क्या होती है, फांसी पर लटकाना, फांसी पर लटकाना. सो नाउ यू कैन सी here this hung word is wrong because hung हम केवल टांगने के केस में यूज करते हैं. Here the meaning is correct, hanged, क्योंकि फांसी पर लटकाने की बात हो रही है, तो hanged हम यहाँ पर करेंगे, hung नहीं करेंगे. ठीक है. Now next. He seated in the examination thrice but he always failed because he never took it seriously. So what is an error in this question, guys? He sat in the examination होगा, आप seated मत करो, seated बोलने में भी गलत ही लग रहा है. So he sat in the examination thrice but he always failed because he never took it seriously. Next one. Owing to his ill health, he will not be able to give this examination, which means he will have to lose 1 year. Okay, next one. Owing to his ill health, अपने खराब हेल्थ की वजह से he will not be able to give this examination, which means he will have to lose 1 year. give नहीं होगा, take होगा, क्योंकि बच्चे एग्जाम टेक करते हैं और टीचर्स एग्जाम गिव करते हैं. तो यहाँ पर टेक होना चाहिए, गिव नहीं होना चाहिए, है ना. जहां पर आपने गिव किया है वहां आप सीधा सीधा टेक कर दो. नेक्स्ट वन. Our leaders should not let the criminal activities to grow in our country. बेटा लेट के साथ हमेशा बिड के साथ, मेक के साथ, फील के साथ एंड वॉच के साथ, ठीक है, एंड हियर के साथ हमेशा केवल V1 यूज किया जाता है. 2 + V1 हम यूज नहीं करते हैं. तो यहां क्या होना चाहिए, लेट द क्रिमिनल एक्टिविटीज ग्रो, लेट द क्रिमिनल एक्टिविटीज ग्रो इन आवर कंट्री. नेक्स्ट वी हैव the eminent journalist expressed his helplessness in making the seminar to be held in a university premises. So क्या होगा इसका आंसर, the eminent journalist expressed his helplessness in participating होगा, क्योंकि मेकिंग वो करेगा नहीं, वो क्या सेमिनार को बनाएगा नहीं, उसमें पार्टिसिपेट करेगा. नेक्स्ट. Since they were not aware of the consequences, they might have asked you to transgress this social decorum.
since they were not aware of the consequences, they might have होना चाहिए, क्योंकि जो मॉडल वर्ब्स होते हैं ना उनके साथ कभी भी हम हैज या कोई भी सिंगुलर वर्ब यूज नहीं करते हैं, उन सभी के साथ वी ऑलवेज यूज हैव, नॉट हैज. Next, the audience still flock to his concerts to hear him sing as they perceive a sense of purity and piquancy in his music that is hard to come by today. बेटा एक चीज ध्यान रखना, हियर वॉच मेक के साथ हम ऑब्जेक्ट प्लस V1 यूज करते हैं. तो यहां ये जो आपने टू कॉन्सर्ट्स टू हियर हिम सिंग, ये जो पार्ट है ये याद रखना हमेशा. ओके, यहां से एरर आया हुआ है. दिस सेंटेंस हैज नो एरर. नेक्स्ट वन. Having heard reached the station, you may buy your ticket and wait for the train for New Delhi. What is an error in this question? You let me know in the comment section. And आप लोग वीडियो को मैक्सिमम सब्सक्राइब करो, मैक्सिमम शेयर करो, चैनल को ढेर सारा सब्सक्राइब करो. थैंक यू सो मच एवरीवन. बाय बाय, टेक केयर.